बात कर लेते हैं बेस्ट जीवीएस फार्मा की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बेस्ट जीवीएस में आप देख रहे हो स्टॉक में कंसिस्टेंटली ये 2 से 4 वीक जो हो रहे हैं अभी लास्ट, इसमें स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज इन अगर वॉल्यूम प्रोफाइलिंग आप यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो ये निकल के आ रहा है कुछ 162 से 160 के जोन में। मतलब इस जोन में अगर आप नोटिस करते हैं तो स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट अब देखने को मिल नहीं रही है। पहले जो हर बार आके गिर जाता था, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हो गया है। और अब यहाँ से अगर आप आरएसआई जज करते हैं तो स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल बहुत हैवी बन रहा है। पहले अगर देखते हैं तो यहाँ से फॉल आया था 146 से, गिर गया था स्टॉक, करेक्शन में गया, फिर सूट अप हुआ, अब जाके बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है और नियर ब्रेकआउट है। मतलब स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है 180 का यहाँ पे, तो स्टॉक में एक अच्छे पोटेंशियल देखने को मिलेंगे और टारगेट यहाँ पे जाएगा अपना 200 तक। अब भाई 200 क्यों बोल रहा हूँ, वो वजह यहाँ पे एक और निकल के आती है कि 200 साइकोलॉजिकल लेवल आता है, वो अगर सस्टेन हो जाता है तो और अपसाइड पोटेंशियल दिखेगा। और साइकोलॉजिकल लेवल पे पहले भी काफ़ी सेलिंग देखने को मिली थी। ये जोन आता है साइकोलॉजिकल लेवल, इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर ऑल टाइम हाई जो 2 बार स्टॉक दिखा चुका है, एक दिखाया था स्टॉक ने यहाँ पे 2018 में, दूसरा दिखाया था 2020 में, और दोनों ही बार स्टॉक इसी जोन से फॉल हुआ था। ये तो कोविड के टाइम हुआ था भाई, यहाँ पे तो मान सकते हैं, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई देखिए करेक्शन में गया था स्टॉक। तो फाइनली स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बस थोड़े ही दूर है, जो कि आता है यहाँ पे 25%। पहला ब्रेकआउट के बाद टारगेट आएगा 200 के आसपास, सस्टेन करता है 220 222 के आसपास, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है। तो ब्लेस जीवीएस में एक अच्छी तेजी चल रही है। पिछले आप देखते हैं तो कुछ टाइम में स्टॉक ने जो रिकवरी की है नवंबर में, वो अच्छी रही है, 62% अब आ गया काफ़ी लंबे टाइम बाद। ईएमए भी सस्टेन होकर चल रहे हैं, रिजल्ट भी ठीक चल रहे हैं स्टॉक के। यहाँ पे अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इस बार 26 सीआर था सितंबर में, सेल्स 218 सीआर की थी, जो कि लास्ट ईयर 212 सीआर की थी सितंबर में। लास्ट ईयर हालांकि प्रॉफिट ज़्यादा बेटर था, बट इस बार के अकॉर्डिंग सेल्स थोड़ी ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे कम होते हुए नजर आया है, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अफेक्टेड हुआ है इस बार, एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हुए नजर आए इसलिए। ओवरऑल इन्वेस्टर्स में देखें तो एफआई ने स्टेक हल्के से कम करे, डीआई में ऑलमोस्ट उतने ही देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स में भी हल्के से यहाँ पे कम हुए, 0.08 के अराउंड में। बाकी प्रमोटर्स में जो एफआई में जो स्टेक आते हैं वो एरियन इन्वेस्टमेंट, एसफायर इमर्जिंग, फिडेलिटी और पोलस ग्लोबल। इसके बाद डीआई में जो स्टेक आते हैं वो एलआईसी के आते हैं। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे हैं इन्वेस्टर्स के। बस जो इंपॉर्टेंट है कि भाई 180 का ब्रेकआउट दे दे तो टारगेट 200 के लिए निकलेगा, और 200 सस्टेन करता है तो 220 225 यहाँ होगा बिग ब्रेकआउट स्टॉक में। अन्यथा की स्थिति में स्टॉक फिलहाल तो ब्रेकआउट देके या कंसोलिडेट करेगा, एकदम से नहीं भाग पाएगा। तो अगर यहाँ पे 180 182 का ब्रेकआउट आ रहा है तो देखिएगा ज़रूर एड ऑन कैपेसिटी के साथ। जस्ट इन केस कोई अनसर्टिनिटी आती है तो आपके पास ऐड करने के लिए 175 या 170 के आसपास उस कैपेसिटी रहे, कि अगर स्टॉक पुल बैक बनाता है तो आई होप यहाँ पे मैंने ब्लिस भी जीबीएस बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। डेली टाइम फ्रेम का आरएसआई भी अप ट्रेंड पर है, वीकली का भी अप ट्रेंड पर रहेगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो डेली भी स्विंग अप है बिल्कुल। 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं तो थोड़ा ओवरबॉट हुआ, बट कूलिंग हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलने के लिए रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।